सो हे गाइस, दिस इज प्रोफेसर सौरभ शायर फ्रॉम मुंबई एंड हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? सो इस वीडियो में ओवर हियर वील बी स्टडिंग अबाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट भी है एंड एट द सेम टाइम ये हमारा फर्स्ट स्टेप भी है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का। यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसकी स्टार्टिंग कहां से होगी? ऑफर से होगी, राइट? ये तो हमें क्लियर है। हमें ये भी ऑलरेडी मालूम है कि ऑफर का दूसरा नाम प्रपोजल है, राइट? सर लेकिन हमें तो नहीं मालूम, तो फिर हमें क्या करना है? सबसे पहले यूनिट 1 पढ़ना है। ये मैं यूनिट 2 करवा रहा हूं। अगर आपको ऑफर के बारे में नहीं मालूम तो पहले यूनिट 1 पढ़ना है, फिर यूनिट 2 पे आना है, राइट? चलो, ऑफर देने वाले को ऑफरर बोलते हैं, ऑफर रिसीव करने वाले को ऑफरी बोलते हैं। ये हमें ऑलरेडी मालूम है। ऑफर का डेफिनेशन भी याद है हमें, राइट? ऑफर का डेफिनेशन क्या था? इच्छा प्लस पूछा, यानी मेरा इंटेंशन टू डू प्लस विलिंगनेस टू आस्क, ये दोनों को मिला के क्या बनता था? ऑफर। याद आया? कुछ करना या कुछ नहीं करना, दोनों चीजों को इंक्लूड करते थे। मैंने बोला था कुछ नहीं करना भी कुछ करना ही होता है, बराबर? चल, सो अब इस यूनिट, तो ये सारी जो बातें मैंने बोली इसको मैं डिटेल में ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में आपको बता दिया है। सर मैंने यूनिट नंबर 1 अभी तक नहीं देखा तो पहले यूनिट नंबर 1 देख के आओ, राइट? चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 5 तरह के ऑफर होते हैं। जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटिंग ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। मैं आपको बता दूं, these 5 are types of offer, but actually आप मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑफर देखो ना, कि ऑफर बनाया कितने तरीके से जाता है, वो सिर्फ ये 2 ही होता है। तो फिर ये 5 क्यों लिखा हुआ है? वो जैसे भी मैं आपको ये डिस्कस करूंगा ना वैसे ही समझ में आ जाएगा खुद से, रेदर मुझे समझाना भी नहीं पड़ेगा कि क्यों 5 टाइप्स है ऑफर का, बट क्रिएशन करने का तरीका सिर्फ 2 है, जनरल और स्पेसिफिक। ये मैं आपको केयरफुली समझाता हूँ कि ये 5 टाइप्स ऑफ ऑफर होता क्या है। लेट्स से ये एक पर्सन है, मिस्टर लोबो, राइट? एक दिन क्या हुआ, मिस्टर लोबो एक गर्ल्स हॉस्टल के छत पे चढ़ गया और वहां जाके बोला दैट इफ एनी गर्ल comes to me and tells me to come down, then only I will come down. Otherwise ये कूदेंगे नहीं, अदरवाइज यहीं बैठे रहेंगे जब तक कोई आके नीचे उतरने नहीं बोलेगा। सेकेंड सिचुएशन, मिस्टर लोबो अगेन एक गर्ल्स हॉस्टल की छत पे चले गए, बट इस बार वो पर्टिकुलरली बोल रहे हैं मिस लिबी के बारे में। यहां पे एनी गर्ल थी, यहां पे लिबी। थर्ड, ये जो लोबो है ना, लोबो ये सीए कर रहा है और ये आके बोलता है इफ एनी सीएस गर्ल, जो सीएस कर रही लड़की हो, अगर वो आके बोलती है तो मैं नीचे उतरूंगा वरना मैं यहीं बैठे रहूंगा, राइट? फोर्थ, लोबो लिब्बी को, सॉरी, लोबो लिब्बी के लिए गर्ल्स हॉस्टल के छत पे चला, बोला लिब्बी मुझे नीचे उतरने बोलेगी तब तो मैं नीचे उतरूंगी वरना यहीं बैठे रहूंगी। लिब्बी ने बोला ओके यस, मैं तुम्हें नीचे उतरने बोलूंगी, बट एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि पहले मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। क्या? क्या? नंबर 5, लोबो लिबी के लिए
गर्ल्स हॉस्टल पे चढ़ गया। लिबी को ये बात पता ही नहीं थी। लिबी सेम टाइम पे लोबो के लिए बॉयज हॉस्टल पे चढ़ गई और बोली कि अगर मुझे लोबो नीचे उतरने बोलेगा तभी मैं नीचे उतरूंगी, वरना यहीं बैठे रहूंगी। बराबर, यानी दोनों पर्सन एक दूसरे के लिए छत पे चढ़ के बैठ गए। एंड लास्ट, लोबो 3 दिनों तक गर्ल्स हॉस्टल की छत पे बैठा रहा। वो आज चढ़ा, लेट्स से वो 1 जनवरी को चढ़ा एंड 3 दिन तक, राइट, ये आज का डेट नहीं, 1 जनवरी, मैं सिर्फ मतलब एग्जांपल है। लोबो 1 जनवरी को छत पे चढ़ा और 3 दिन तक वहीं बैठे रहा। एंड बैठने के बाद बोला, सॉरी 1 जनवरी को बोला कि मैं 3 दिन तक यहाँ बैठे रहूंगा। अगर 3 दिन में कोई मुझे नीचे उतरने बोलता है तब तो मैं नीचे उतरूंगा, वरना मैं यहीं बैठे रहूंगा 3 दिन तक। उसके बाद उतर जाऊंगा और दूसरे हॉस्टल में जाऊंगा, हॉस्टल की कमी थोड़ी ना है। बराबर, तो कहना इसे यहां पे लोबो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए गर्ल्स हॉस्टल में बैठा रहेगा। बस यही होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ऑफर। फर्स्ट सिचुएशन में लोगों ने जो ऑफर दिया है ना, दिस इज फॉर जनरल पब्लिक एट लार्ज। दिस इज फॉर, क्या बोला मैंने, दिस इज फॉर जनरल पब्लिक एट लार्ज। यहां पे वो एक पर्टिक्यूलर पर्सन के लिए ऑफर दे रहा है। यहां पे वो पर्टिक्यूलर ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर दे रहा है। यहां पे भी वो एक पर्टिक्यूलर पर्सन को ऑफर दे रहा है। यहां पर भी वो एक पर्टिक्यूलर पर्सन को ऑफर दे रहा है। यहां पे वो पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दे रहा है। यानी मैं समझ में आया कि कोई भी सिचुएशन बनी बट ऑफर या तो पब्लिक एट लार्ज को दी गई और या फिर पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को दी गई। बराबर, सो जब ऑफर पब्लिक एट लार्ज को दी जाती है, वेन एवर द ऑफर इज गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, इट इज नोन एज जनरल ऑफर। Whenever offer is given to any specific person, it is known as specific offer. Whenever offer is given to any particular group of person, it is again known as specific offer. सर जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर दे, दूसरा पर्सन एक्सेप्ट तो करे बट विथ सम कंडीशन, तब क्या होता है, तभी जो ओरिजिनल ऑफर होती है ना फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन को, ये तो लैप्स हो जाती है। बट यहां पे माना जाता है कि सेकंड पर्सन ने फर्स्ट पर्सन को एक काउंटर ऑफर दी है, यानी ऑफर ऑन ऑफर दी है कि आपने ओरिजिनली जो ऑफर दी थी उसके ऊपर आपके पास एक नई ऑफर आई है, राइट। इसे हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। बिकॉज याद करो, एक्सेप्टेंस कैन बी इधर फुल्ली और इट कैन बी रिजेक्टेड फुल्ली। कभी भी पार्शियली एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, कभी भी कंडीशन के साथ एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। सो यहाँ पे आपने एक्सेप्टेंस के साथ कंडीशन लगाई है, तो ओरिजिनल ऑफर्स तो लैप्स हो जाएगी। अब माना जाएगा कि आपने इस कंडीशन के साथ ही एक नई ऑफर सामने वाले पर्सन को दे दी है। दिस विल बी नोन एज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर मतलब जब ऑफरर ने ऑफरी को ऑफर दिया, बट ऑफरी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करते समय एक कंडीशन अटैच कर दी। अब ओरिजिनल ऑफर और ये नई कंडीशन मिला के ऑफरी के तरफ से ऑफरर को, ऑफरी की तरफ से ऑफरर को नया ऑफर आया। तो ये जो नया ऑफर आया है ना, ये जो नया ऑफर आया है फ्रॉम ऑफरी टू ऑफरर, इसे काउंटर ऑफर बोलते हैं।
ओरिजिनल ऑफर क्या हुआ? ओरिजिनल ऑफर हो गया लैप्स, ओरिजिनल ऑफर हो गया लैप्स, दिस इज लैप्स्ड, वो खत्म हो गया। अब ऑफरी की तरफ से माना जाएगा कि ऑफर को नया ऑफर आया है, बराबर। जब दो पर्सन एक दूसरे को सिमिलर ऑफर दे विदाउट रियलाइजिंग कि सामने वाला पर्सन भी वो ऑफर दे रहा है, दिस इज नोन एज क्रॉस ऑफर। जब ऑफर एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन रहता है, दिस इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर। अब मेरे को एक बात बताओ सर, 5 तरीके तो हो गए, 5 तरीके, कौन सा कलर यूज करें हम? ये वाला करें, सिमिलर हो जाएगा ये उससे, ये वाला करते हैं। जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। ऑफर ये 5 तरह के होते हैं, ये 5 तरह के हो गए, पर बनाने का तरीका देखो। जब जनरल पब्लिक एट लार्ज, जनरल पब्लिक एट लार्ज, पर्टिकुलर पर्सन, सो ऑफर 5 तरह टाइप्स में डिवाइडेड है, पर बनाने के तरीके दो ही होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक, राइट। सो ये था हमारा एक एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ ऑफर। अब मैं टाइप्स ऑफ ऑफर को एक बार एक थोड़ा और बेटर एग्जाम्पल से बताना चाहता हूं। देखो, लेट्स से मैंने एक बुक लिखी लॉ पे, एंड दिस इज अवेलेबल फॉर सेल ओनली टू सीए स्टूडेंट्स। एक ऐसा ऑफर बन गया, जनरल ऑफर। जैसे अभी हमने एंड्रॉइड की एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है फॉर सीए फाउंडेशन। मतलब पहले ये सिर्फ ऑफलाइन मोड पे अवेलेबल थी फॉर आवर क्लासरूम स्टूडेंट्स, एंड क्लासरूम स्टूडेंट्स को ये काफी पसंद आती थी, काफी उनकी रिक्वायरमेंट रहती थी इस टेस्ट सीरीज की, काफी वो अप्रिशिएट करते थे। सो नाउ वी हैव डिसाइडेड टू लॉन्च इट ऑन द ऑनलाइन मीडियम एज वेल। सो ये कैसा है कि एंड्रॉइड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, इसमें काफी सारी चीजें हैं कि हम 50% सिलेबस के टेस्ट लेते हैं, 100% सिलेबस के मॉक टेस्ट लेते हैं, इसके अलावा हम इसमें 20 टेस्ट लेते हैं विच आर चैप्टर बेस्ड, राइट। ये बट पर्टिकुलरली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए अप्लीकेबल होती है ये ऑफर। एक नॉमिनल सा चार्ज रखते हैं हम, वेरी नॉमिनल प्राइस रखते हैं इसका, राइट। एक नॉमिनल से प्राइस रखते हैं, बट ये सिर्फ किसके लिए अप्लीकेबल है? ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु कुड नॉट क्लियर इन लास्ट अटेम्प्ट। पिछले अटेम्प्ट में जो सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाया, उनके लिए सिर्फ हम ये टेस्ट सीरीज बताते हैं। तो सर ये कैसा ऑफर बना? जनरल ऑफर? द आंसर इज नो। तो क्या ऊपर वाला जनरल ऑफर बना था? द आंसर इज नो। ये बना था स्पेसिफिक ऑफर, ये भी बन जाएगा स्पेसिफिक ऑफर, बिकॉज ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए, राइट। चलो, अब अगर जो हमारा लेट्स से मैंने जो बुक लिखी उसको एनी वन कैन परचेज, क्या बन जाएगा ये? जनरल ऑफर, करेक्ट। नाउ लेट्स से मैंने मिस्टर लोबो को बोला आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹10 लाख। वो बोला सर कार तो लूंगा बट 8 lakhs में। ये क्या बना? काउंटर ऑफर। तो जो आप बार्गेनिंग करते हो ना, भैया कितने का दिया, भैया बोलेंगे 10 रुपीज, आप बोलोगे भैया कम लगाओ ना, भैया बोलेंगे 8 रुपीज, चलो। आपने बोला नहीं भैया 6 रुपीज, भैया ने बोला ओके ले लो।
तो ये क्या हुआ, भाया के ऑफर पे आपने काउंटर ऑफर दिया। 4, मैंने मिस्टर लोबो को बोला आई वॉन्ट टू सेल माई कार, सेम टाइम मिस्टर लोबो ने मेरे को बोला आई वॉन्ट टू परचेज योर कार। दोनों पर्सन ने एक दूसरे को सेम ऑफर दिया, दिस इज क्रॉस ऑफर। अब आपके मन में डाउट आएगा सर ऐसा कैसे हो सकता है, आप अगर मिस्टर लोबो को फोन करोगे उसे तो पता चल जाएगा आपने ऑफर दिया, तो फिर वो आपको सिमिलर ऑफर क्यों देगा वापस? या फिर आप अगर मिस्टर लोबो को व्हाट्सएप भेजोगे, मैसेज करोगे, उसे तो पता चल जाएगा आपने मैसेज किया है, वो आपको वापस सिमिलर मैसेज क्यों करेगा? आई बिलीव यू, आई अग्री विथ यू, बट सोचो ये लॉ आज का नहीं है, ये लॉ उस जमाने का है जब कम्युनिकेशन वाया लेटर्स होता था। तो जब वाया लेटर्स कम्युनिकेशन होता था तो मैं सामने वाले को लेटर भेज रहा हूं तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा ना कि मैंने उसे ये लेटर भेजा है, राइट? जब तक उसे रिसीव ना हो जाए तो उसे पता कैसे चलेगा कि मैंने उसे ये लेटर भेजा है? सो इन द मीनवाइल वो भी मुझे लेटर भेज सकता है, करेक्ट? सो दैट्स व्हाई यहां पे क्रॉस ऑफर एग्जिस्ट करता था। इन 5, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज, ये क्या बन गया हमारा? स्टैंडिंग ऑफर। कैसे आता है फ्लिपकार्ट बिलियन डेज? कि लेट्स से 16 सितंबर से लेके 38 सितंबर, तो ये क्या बन गया सर? एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑफर है, करेक्ट? सो ये क्या बन जाएगा? स्टैंडिंग ऑफर। क्लियर हुआ हमको ये पांचों? करेक्ट। राइट, तो जनरल ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एंड इससे कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं दिया जाता, इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है बाय अबाइडिंग बाय द टर्म्स ऑफ इट, जो भी इसके टर्म्स को फॉलो करे वो इसे एक्सेप्ट कर सकता है। स्पेशल ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय द सेम एंड नॉट बाय एनीवन एल्स। एग्जांपल, राम ने रहीम को ऑफर दिया कि उसकी कार 10 लाख रुपए में खरीदेगा, सिर्फ रहीम एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे ए ने, मिस्टर एन नहीं होगा, मिस्टर ए होगा। मिस्टर ए ने एडवर्टाइज किया था न्यूज़पेपर में कि किसी ने भी अगर उसके खोए हुए बेटे को खोज दिया उसे वो 5 लाख रुपीस का रिवॉर्ड देगा। मिस्टर बी ने वो एडवर्टाइजमेंट पढ़ा और मिस्टर ए के बेटे को खोजने चला गया एंड खोज के मिस्टर ए को इन्फॉर्म किया। नाउ मिस्टर ए इज एंटाइटल्ड टू पे 5 लाख टू मिस्टर बी बिकॉज जनरल ऑफर था, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, राइट? क्रॉस ऑफर व्हेन बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व मेक्स अ सिमिलर ऑफर टू वन अनदर विदाउट नोइंग ईच अदर्स ऑफर, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। एग्जांपल, एक्स ने एक ईमेल भेजा वाई को टू परचेज हिज कार फॉर ₹2 लाख, while एट द सेम टाइम वाई ने भी अननोइंगली एक ईमेल भेजा एक्स को कि वो एक्स का कार खरीदना चाहता है, दिस इज क्रॉस ऑफर, राइट? काउंटर ऑफर when the offer is ready to accept the original offer but with certain modification and changes, this is known as counter offer. Example, A offer किया B को to purchase his car for ₹10 lakh but agrees to buy it for, but B agrees to buy it for 8 lakh, this is counter offer. A ने B को बोला 10 लाख बेचूंगा, B ने को बोला नहीं भाया 10 लाख नहीं 8 लाख में दे दो, भाया मान गए, तो क्या माना गया कि B ने भाया को, यानी कि B ने A को 8 लाख रुपीस का काउंटर ऑफर दिया, राइट? ऑफर विच इज अलाउड टू रिपेन ओपन फॉर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग या फिर कंटिन्यूइंग ऑफर। ध्यान रखना एक बात, स्टैंडिंग ऑफर का दूसरा नाम कंटिन्यूइंग ऑफर भी होता है, स्पेशल ऑफर का दूसरा नाम स्पेसिफिक ऑफर भी होता है। अभी क्लियर? ये थे हमारे टाइप्स ऑफ ऑफर। अब मैंने आपको क्या बताया था, ऑफर से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं और एक्सेप्टेंस से रिलेटेड भी कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ता है। सो मैं बात करूं रूल्स फॉर ऑफर की, ये सारे ऑफर से रिलेटेड रूल्स हैं। देखिए, सबसे पहला, ऑफर शुड क्रिएट लीगल रिलेशन। अगर ऑफर से लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हो रहा है तो वो वैलिड ऑफर नहीं है। लीगल रिलेशन के लिए क्या क्या चाहिए हमें? सर हमें लीगल ऑब्लिगेशन चाहिए और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस चाहिए, बराबर? सर ऑफर सर्टेन होनी चाहिए यानी क्लियर होनी चाहिए, या फिर एंड ऑफर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होनी चाहिए। ऑफर जनरल या स्पेसिफिक होनी चाहिए, ऑफर कंडीशनल हो सकती है, कोई इशू नहीं है। ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए बिकॉज ओनली द ऑफर विच इज कम्युनिकेटेड कैन बी एक्सेप्टेड, एंड ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। सर ये नया सुना है हमने पहली बार, ये क्या है? ये तो अभी तक हमने ऐसा कुछ सुना ही नहीं, ये अभी सुनोगे, ये इस यूनिट में डिस्कस होगा।
राइट। आइए इन रूल्स को प्रॉपर्ली देखते हैं। ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ लीगल रिलेशनशिप, ऑफर ऐसा होना चाहिए जिससे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो। इसके ऊपर एक केस लो भी, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, ये ऑलरेडी हमने यूनिट 1 में देखा, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो क्या था, एक हस्बैंड था, उसने अपने वाइफ को बोला मुझे फॉरेन जाना है, वाइफ ने बोला नहीं जाने दूंगी। हस्बैंड ने फिर से बोला प्लीज जाने दो, वाइफ ने बोला नहीं जाने दूंगी। हस्बैंड बोला ठीक है मुझे जाने दो फॉरेन, मैं फॉरेन जाके हर महीने तुम्हारे को पैसे भेज दूंगा वहां से। वाइफ बोली ओके तब जाओ। हस्बैंड फॉरेन चला गया, बट उसने वाइफ को पैसे नहीं भेजे। क्या वाइफ को यहाँ पे लॉ से कोई हेल्प मिलेगी? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं हुआ। हमने ये तो डिसाइड किया कि हस्बैंड वाइफ को पैसे देगा, ये डिसाइड ही नहीं किया कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या किया। अगर हस्बैंड ने वाइफ को पैसे नहीं दिया तो क्या लीगल एक्शन लिया जाएगा? एंड ऑन दी अदर हैंड कंसिडरेशन भी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड ने वाइफ को पैसे दिए, रिटर्न में वाइफ ने हस्बैंड को कुछ नहीं दिया। करेक्ट। नाउ ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। सर ऑफर क्लियर होनी चाहिए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं एलिमेंट्स में। देखिए, देखो अगर ए एक एग्रीमेंट पे आता है बी के साथ कि ए बी को 100 रिग्स, सर रिग्स मतलब वो टीने जो आते हैं, ऑफ ऑयल सप्लाई करेगा, बी उसके बदले इसको लेट्स से 10,000 रुपीज देगा, बट कौन सा ऑयल इसका कोई डिटेल मेंशन नहीं है। सेम एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था। तो सर इससे पता चलेगा कि यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, सो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। बट अब एक बात सोचो, लेट्स से ए जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली सनफ्लावर ऑयल में डील करता है और किसी ऑयल में डील ही नहीं करता, क्या ना इससे? तो अभी भी 100 रिग्स ऑफ ऑयल, ये है तो वेग टर्म ही, क्योंकि कौन सा ऑयल इसे समझ में नहीं आ रहा है। बट कहना इसे, सिंस ये सिचुएशन ऐसी है कि ए सिर्फ और सिर्फ सनफ्लावर ऑयल में डील करता है, सो सिर्फ इस सिचुएशन की वजह से इस वेग टर्म का भी मीनिंग असर्टेन हो जा रहा है। क्योंकि अब पता है कि वो सिर्फ जब सनफ्लावर ऑयल में डील करता है तो ऑब्वियसली सनफ्लावर ऑयल का ही कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहा होगा। करेक्ट। सो अगर एग्रीमेंट इज विथ रेफरेंस टू असर्टेनमेंट फॉर वेग टर्म, कि एग्रीमेंट ऐसा है जहां पे जो वेग टर्म है ना, ये जो वेग टर्म है 100 रिग्स ऑफ ऑयल, उसका भी मीनिंग डिराइव हो जा रहा है सिचुएशन की वजह से, तो फिर ये एग्रीमेंट भी वैलिड हो जाएगा। इवन दो इस टर्म में सर्टेनिटी नहीं थी, फिर भी ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर ए सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में डील करता है तो फिर अबव ऑफर इज केपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड। क्लियर है हमें? ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सर ऑफर आप वर्ड से दे सकते हो या फिर अपने एक्शन से भी दे सकते हो। एक्शन से दोगे तो इम्प्लाइड ऑफर होगा, वर्ड से दोगे तो एक्सप्रेस ऑफर होगा। वर्ड्स रिटन या स्पोकन दोनों हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। अगर आपने जनरल पब्लिक को किया तो वो एक पब्लिक को इन्फॉर्म होनी चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन को किया उसको इन्फॉर्म होनी चाहिए, राइट। सो अगर ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई है तो वो एक्सेप्ट नहीं हो सकती। एंड जब अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगी तो सामने वाला पर्सन उस ऑफर का, उस कॉन्ट्रैक्ट का रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकता। इसके ऊपर एक केस लॉ भी है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। यहाँ पे क्या होता है, अच्छा वैसे ये नाम गौरी है बट था ये एक मेल। हाँ, वो क्या था, गौरी का नेफ्यू खो गया एंड उसने अनाउंस किया कि जो भी मेरे नेफ्यू को खोज के लाएगा उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा, उसको मैं रिवॉर्ड दूंगी। अब हुआ, सॉरी उसको मैं रिवॉर्ड दूंगा, रियली सॉरी। सो हुआ क्या, लालमन शुक्ला, उसे पता ही नहीं था ऐसा कोई ऑफर है। एंड विदाउट नोइंग कि ऐसा कोई ऑफर है, ललमन शुक्ला ने क्या किया, गौरी दत्त के नेफ्यू को खोज के लाया विदाउट नोइंग अबाउट द ऑफर। क्या ललमन शुक्ला रिवॉर्ड क्लेम कर सकेगा? आंसर इज नो। कोर्ट ने भी यही बोला था, आंसर इज नो। आप रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। आपने जो भी काम किया वो आपने वॉलेंटरी किया, विदाउट विदाउट नॉलेज ऑफ रिवॉर्ड किया, बिना पैसों के लालच के किया। सो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड क्लेम नहीं मिलेगा, आपको रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट इज, ऑफर मेड कैन बी जनरल और स्पेसिफिक। A general offer is made if it's accepted by anyone, and if the offer is made to a specific person or group of person, then only that those person can accept it. Offer may be conditional, कि offer है सर 50% off. This is the offer when you purchase for minimum 199। अरे स्विगी में होता है ना ऐसा ऑफर 50% ऑफ,
ऑन मिनिमम परचेज ऑफ ₹199 थी, कैसा हुआ? कंडीशनल ऑफर। तो ऑफर के साथ कंडीशन लग सकता है, पर ध्यान देना एक्सेप्टेंस के साथ कंडीशन नहीं लग सकता। ऑफर अगर कंडीशन के साथ गई है तो उसे एक्सेप्ट भी कंडीशन के साथ करना पड़ेगा। ऑफर के साथ कंडीशन हो सकती है, एक्सेप्टेंस के साथ नहीं हो सकती, बिकॉज अगर एक्सेप्टेंस के साथ कंडीशन लगी दैट विल लीड टू काउंटर ऑफर, राइट? तो ऑफर कैन बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल। क्लियर रखना ये बात। लाइक बाई वन गेट वन, तो क्या होगा सर? ऑफर तो गेट वन फ्री का है, बट वो गेट वन फ्री का ऑफर कब है? व्हेन यू बाई वन, करेक्ट? क्लियर है ये? नाउ ये दो रूल्स और है, ये ध्यान से समझना। एक मिनट रुको, देखो, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या? ध्यान से सुनना। लेट्स से मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया कि आई वांट टू सेल माय कार आर यू इंटरेस्टेड? आइडियली या मिस्टर बी हाँ बोलेंगे, या मिस्टर बी ना बोलेंगे, या मिस्टर बी कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ बोलेंगे तो हम उसे हाँ कंसिडर करते हैं, ना बोलेंगे तो हम उसे ना कंसिडर करते हैं। बट अगर कुछ नहीं बोले तो हम उसे क्या कंसिडर करेंगे? अगर कुछ नहीं बोले तो हम कंसिडर करेंगे उसे कि दिस मीन्स नो, नो रिप्लाई मीन्स नो, राइट? बट मिस्टर ए ने क्या बोला? दैट इफ यू डू नॉट रिप्लाई within 1 week, I will assume that you want to accept the offer। तुम्हें कार खरीदनी है, मैं ये अज्यूम कर लूंगा। तो लॉ बोलता है ऐसा टर्म, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म इफ यू डू नॉट रिप्लाई विद इन 1 week। लॉ बोलता है ऐसा टर्म दैट इफ यू डू नॉट रिप्लाई विद इन 1 week, the term non-compliance of which non-compliance do not reply would amount to acceptance, the offer should not contain such term। यानी कि अगर आपने ऑफर में कोई ऐसी कंडीशन लगाई है जहां पे आप ये बोल रहे हो कि रिप्लाई नहीं करने पे आप उसको एक्सेप्टेंस मान लोगे, कि रिप्लाई नहीं आया तो आप उसे एक्सेप्टेंस मान लोगे, ऐसा टर्म अलाउड नहीं है, ऐसा टर्म नहीं चलेगा, ऐसा टर्म ऑफर में नहीं होना चाहिए। आर वी क्लियर? इसके अलावा ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम, ऑफर को डिस्टिंग्विश कंसिडर करना है फ्रॉम इनविटेशन एंड इंटेंशन। इनविटेशन एंड इंटेंशन। इंटेंशन तो बड़ा क्लियर है, आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक। अगर माही भाई ने चिकू भैया को सिर्फ इतना बोला, उसके आगे आर यू इंटरेस्टेड नहीं बोला, तो क्या वो ऑफर बनेगा? नहीं। तो यही लिखा हुआ है कि ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इंटेंशन, सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। एक बात और ध्यान रखना, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन ऑल्सो। इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर अलग होता है। अभी एकदम केयरफुली समझना, इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा बिकॉज इसको समझना बहुत जरूरी है। इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर ऑफर से अलग होता है। इनविटेशन टू ऑफर ऑफर के पहले होता है। देखो ध्यान से समझना, ये मिस्टर लोबो ये घर से निकला, अपने बिल्डिंग से नीचे उतरा, नीचे आया, गेट पे गया और ऐसे ऐसे हाथ दिखा के एक रिक्शा को रोका। इसने रिक्शा को रोका, उसके बाद क्या हुआ? इसने रिक्शा को रोका, रिक्शा वाले ने इसको बैठाया, मीटर डाउन किया और इसको लेके चला गया, राइट? मुंबई के बाहर वाले लोग रिक्शा मतलब ऑटो, हमारे यहाँ ऑटो को रिक्शा बोला जाता है, राइट? सो अंडरस्टैंड,
सर मिस्टर ए ने जब ऐसे हाथ करके ऑटो को रोका, उसने क्या दिया, यानी लोबो ने जब हाथ ऐसे करके ऑटो को रोका, उसने क्या दिया, ऑफर। और ऑटो वाले ने, रिक्शा वाले ने जब लोबो को ऑटो में बैठाया और उसको लेके रवाना हो गया, उसने क्या दिया, एक्सेप्टेंस। बट एक बात बताओ, मिस्टर ए ऑटो को हाथ क्यों दे पाया, क्योंकि ऑटो वहां से, और ऑटो का, लेट्स से ये रोड है ना, ये रोड है हमारी, ये यहां से ऑटो आ रहा था, स्पेशल ऑटो है, मेरे ड्राइंग में ऑटो ऐसा ही होता है, राइट, ये ऑटो है, एंड यहां मिस्टर लोबो खड़ा था। उस ऑटो से पहले एक कार भी आके गई, एक बाइक भी आके गई, एक ट्रक भी आके गया, मिस्टर लोबो ने किसी को हाथ नहीं दिखाया। ऑटो को ही देखते हुए मिस्टर लोबो ऐसे 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 करने लगा। क्यों हाथ दिखाया उसने, मिस्टर लोबो ने ऑटो को? बिकॉज ऑटो रोड पे इसीलिए निकला है ताकि आप उसे रोक सको और जा सको उसमें बैठ के, राइट। सो कहना इसे, ऑटो रोड पे जो चल रहा है, उसका जो रोड पे चलने का एक्शन है ऑटो का, दैट एक्शन इज इनवाइटिंग यू टू गिव हिम द ऑफर। क्योंकि वो रोड पे इसलिए आया है ताकि आप उसे ऑफर दो। उसको देखते ही आपने ऑफर दिया, वो रुका, आपको बैठाया और चला गया, करेक्ट। सो कहना इसे, ऑटो का रोड पे चलना आपको इनवाइट कर रहा है कि आप उसे ऑफर दो। तो उसके पहले कार गई, उसमें तो तुमने नहीं रोका, बाइक गई, उसको तो तुमने नहीं रोका, ट्रक गया, उसको तो तुमने नहीं रोका। कहना इसे, दिस इज एक्शन, रोड पे ऑटो आना इज एक्शन प्रायर टू द ऑफर, इसे हम बोलते हैं इनविटेशन। अगर किसी इवेंट या किसी ट्रांजैक्शन में ऑफर से पहले कोई एक्शन हो रहा है तो उसे इनविटेशन टू ऑफर बोलते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सी ट्रिक सिखाता हूं इसको आइडेंटिफाई करने की। देखो, ऑफर देने वाले को ऑफरर बोलते हैं, और एक्सेप्टेंस देने वाले को ऑफरी बोलते हैं, ऑफरर, ऑफरी, बराबर। फाइनल डिसीजन हमेशा ऑफरी का होता है। आपने रिक्शा रोका, रिक्शा वाले ने पूछा कहाँ जाना है, आपने बोला स्टेशन, रिक्शा वाला बना कर दिया और चला गया, कहना इसे फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन रिक्शा वाले का हुआ, करेक्ट। फाइनल डिसीजन हमेशा ऑफरी का होता है। अब ध्यान रखना, अगर किसी इवेंट पे, सॉरी 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 सॉरी, जब फाइनल डिसीजन ऑफरी का है तो कहना इससे एक्सेप्टेंस ऑफरी ने दिया, एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफरी देगा, दैट मीन्स ऑफरर ऑफर देगा, करेक्ट। सो यहां पे जब रिक्शा वाले ने एक्सेप्टेंस दिया, दैट मीन्स मिस्टर लोबो ने ऑफर दिया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस इवेंट पे मिस्टर लोबो ऑफर क्यों दे पाया? क्योंकि रिक्शा वाला रोड पे रिक्शा लेके निकला था। दैट मीन्स रिक्शा रोड पे रिक्शा लेके इसलिए निकला था ताकि आप उसके आगे हाथ दिखाओ, उसको ऑफर दो, करेक्ट। सो अगर किसी इवेंट पे, ध्यान रखना, किसी भी इवेंट पे, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, फाइनल डिसीजन ऑफरी का होता है। जिसका फाइनल डिसीजन है वो ऑफरी बनेगा, यानी एक्सेप्टेंस उसका हो गया, सामने वाले पर्सन का ऑफर होगा। अब ध्यान रखना, उसी इवेंट पे अगर फर्स्ट स्टेप, उस इवेंट का फर्स्ट स्टेप ऑफरी ने लिया है तो वो इनविटेशन टू ऑफर होगा। हर ट्रांजैक्शन में जरूरी नहीं कि इनविटेशन टू ऑफर हो, बट अगर फर्स्ट स्टेप ऑफरर ने लिया है तो वो डायरेक्टली ऑफर होगा। सर यहाँ पे रिक्शा वाले एग्जांपल में फर्स्ट स्टेप रिक्शा वाले ने ही लिया है,
वो रोड पे रिक्शा लेके इसलिए निकला है ताकि आप उसे रोक सको, उसमें बैठ के कहीं जा सको, करेक्ट, ताकि आप उसे ऑफर दे सको। सो सिंस फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्री ने लिया है, तो यहाँ पे रिक्शा का रोड पे चलना, आपके सामने आना वुड बी अमाउंटेड टू इनविटेशन टू ऑफर। आपका रिक्शा को रोकना वुड बी अमाउंटेड टू ऑफर, एंड फाइनल रिक्शा वाले का आपको बैठा लेना वुड बी अमाउंटिंग टू एक्सेप्टेंस। आर वी क्लियर? अब इसके में बहुत सारे एग्जाम्पल। मैं कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ इवेंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ऑफर किसने दिया, एक्सेप्टेंस किसने दिया, और क्या यहाँ पे इनविटेशन होगा। सबसे पहले लोबो अपने घर से अंधेरी स्टेशन गया रिक्शा में। अंधेरी स्टेशन से वो बांद्रा स्टेशन गया लोकल ट्रेन में। बांद्रा से वो सूरत गया एक्सप्रेस ट्रेन में। सूरत स्टेशन से वो अपने होटल गया कैब पकड़ के, ओला करके, ओला। होटल से वो सूरत के एयरपोर्ट गया शेयरिंग रिक्शा पकड़ के। सूरत एयरपोर्ट से वो गोवा गया फ्लाइट में। गोवा में निकल के उसने होटल जाने के लिए काली पीली टैक्सी पकड़ी। फिर होटल से वापस एयरपोर्ट आया वो लोकल बस में, जैसे हमारे मुंबई में बेस्ट की बस चलती है, राइट। कुछ सिटीज़ का मुझे मालूम है, जैसे कोलकाता में ब्लू कलर वाली बस चलती है, राइट। जैसे आई थिंक इंदौर में स्मार्ट बस चलती है, जो मतलब लोकल म्यूनसिपल गवर्नमेंट की बस होती है, राइट। जिस बेसिकली जिसको आप सिटी बस बोलते हो काफ़ी सारी सिटीज़ में। राजस्थान में जो हम सिटी की बसेस बोलते हैं, जो लोकल चलती है रेड कलर की। नाइन, सॉरी, होटल से वो एयरपोर्ट नहीं आया, वो सी पोर्ट आया। अभी गोवा सी पोर्ट से वो मुंबई क्रूज में आया। उसके बाद मुंबई
CST या फिर गेटवे जहां पे क्रूज ने उसे उतारा, वहां से वो गोरई फेरी में आया। फेरी मतलब स्टीमर, वो जो लोकल टाइप की बोट चलती है, राइट। रफ लैंग्वेज से फेरी नहीं मालूम, बोट से आया। फिर गोरई, दोज डोंट नो, ये मुंबई का एरिया है, मुंबई के ही अंडर का एरिया है, मुंबई का एक एरिया है। गोरई से कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट छूट गया क्या? रिक्शा आ गया, लोकल ट्रेन आ गई, एक्सप्रेस ट्रेन आ गई, लोकल बस आ गई, राइट। गोरई से वो पुणे गया वॉल्वो बस पकड़ के, यानी एक्सप्रेस बस, राइट। सो रिक्शा आ गई, ट्रेन आ गई, बस आ गई, कैब आ गई, टैक्सी आ गई, फ्लाइट आ गई, क्रूज आ गई, सब आ गया, कुछ नहीं छूटा, बराबर। 12th, लोबो डीमार्ट पे शॉपिंग करने गया। एंड 13, लोबो वड़ा पाव के स्टॉल पे एक वड़ा पाव खरीदा। एंड 14, IPL ऑक्शन, करेक्ट। ये 14 ट्रांजैक्शंस, 14 इवेंट्स अगर ढंग से पढ़ लिए ना, हमको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता एग्जाम में कि यहां पे इनविटेशन होगा कि नहीं होगा। बिकॉज मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होते हुए देखा है इन ट्रांजैक्शन में कि इनविटेशन है कि नहीं है, और इनविटेशन है तो इनविटेशन किसने दिया, और इनविटेशन नहीं है तो ऑफर किसने दिया। सो आइडेंटिफाई करना बड़ा सिंपल है। अगर ट्रांजैक्शन का फाइनल डिसीजन कौन लेगा कि एक्सेप्ट करना है कि नहीं, सर फाइनल डिसीजन ऑफरी लेगा, राइट। और अगर ऑफरी नहीं फर्स्ट स्टेप भी लिया है, फर्स्ट डिसीजन भी लिया है ट्रांजैक्शन का, तो माना जाएगा वो इन्विटेशन है। और अगर ऑफर ने फर्स्ट स्टेप लिया तो माना जाएगा कि वो नॉर्मल ऑफर है, इन्विटेशन टू ऑफर नहीं है। आर वी क्लियर? बराबर। तो आपको अभी इसे सॉल्व करना है। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। आप इसे सॉल्व करके फिर नेक्स्ट वीडियो प्ले करोगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका सॉल्यूशन दिखा के, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करके फिर मैं आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, राइट। चलो, सो क्विकली इस वीडियो के एंड होती है, आपको पहले ये सॉल्व करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो ओपन करना है, बराबर। नो चीटिंग, हाँ, कोई भी बिना सॉल्व किए अगला वीडियो डायरेक्टली प्ले नहीं करेगा, करेक्ट। चलो फिर, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र।